तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी को, जिसका नाम है विच। इस मूवी के अंदर हमें 1575 का समय दिखाया जाएगा, जहाँ पर बहुत ही भयानक डेमन होता है जो कि कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो हमेशा के लिए धरती पर आ जाए। लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो टिपिकल हॉरर मूवी से काफी ज्यादा हटकर है और यहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइंस भी दिखाई जाएगी और बहुत सारी ऐसे रिचुअल देखने को मिलेंगे जो कि हमें बाकी हॉरर मूवीज के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1575 यानी कि 1575 की एक रात से, जहां पर हम देखते हैं एक आदमी विल को, जो कि कैबिन में दो लड़कियों के ऊपर कुछ रिचुअल कर रहा होता है और उसके रिचुअल से डार्कनेस अनशील्ड होती है, जिससे वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा ब्लैक स्मोक आने लगता है, यानी कि एक काला धुआं। अब विल यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये फिलहाल के लिए हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उसे रोकने के लिए टाउन का शेरिफ आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी टाउन का ब्लैक स्मिथ विलियम शेरिफ को रोकने लगता है और उस पर हमला करके उसे बाहर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब ना करे। लेकिन शेरिफ कहता है कि विलियम की बीवी असल में एक विच है, जिसे मारकर ही सब कुछ ठीक होगा और अगर उसने उसको खत्म नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विलियम उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था और लड़ाई में वो उसे घायल करके बेहोश कर देता है। तभी हम विल को देखते हैं जो कि घायल हो गया था और अब वो नोटिस करता है कि डार्कनेस अब फाइनली उसके कंट्रोल से बाहर आ गया था और वो विलियम की बीवी ट्वाला के अंदर आ चुकी थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था और उसे रोकने में वो फेल हो गया था। और अब वो यहाँ पर ट्वाला को संभालता है और वो उस किताब को समेटता है और मरते टाइम विल से ये कहता है कि विलियम को ये सब ठीक करना होगा। और तभी वो एक लिक्विड पीता है और ट्वाला को भी पिलाता है और अब कुछ ही पलों में वहाँ से विल और दूसरी लड़की जो थी वो अचानक से गायब हो जाते हैं और अब वो ट्वाला को बाहर भेजने लगता है और खुद उस किताब को जलाकर खत्म कर देता है। और हम किसी की बातें बैकग्राउंड में सुन पाते हैं कि टाउन के अंदर एक ईविल है जिसके खिलाफ लड़ने में ये किताब एक मेन वेपन का काम करेगा और अगर ये खत्म हो गई तो ईविल पूरे टाउन को खत्म कर देगा, यानी कि उसका कहर रोके नहीं रुक पाएगा। लेकिन विलियम ने उस किताब को खुद ही जला दिया था, जिसका एक सॉलिड रीजन था और इसके बारे में हमें थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अब वो ट्वाला के साथ बाहर निकल जाता है, जिसके साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम 4 रातों पहले से कहानी को देख पाते हैं कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ था। अब हम विल को देख पाते हैं जो कि टाउन में मौजूद होता है और वो विलियम के नाम में खत लिखता है और विलियम यहाँ पर ब्लैक स्मिथ है, यानी कि लोहार। विल इस खत में ये लिखता है कि वो इसका आखिरी मैसेज है और इसके पास वक्त बहुत ही कम है, लेकिन विलियम के पास कम नहीं है और अगर वो फेल हुआ तो फेथफुल सर्कल पर आ जाएगा और फिर विलियम को ही सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी। वो आगे ये लिखता है कि इस इंसिडेंट किताब के अंदर पूरा रास्ता बताया गया है, यानी कि जिन्होंने पहले ईविल का सामना किया था उन्होंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था और आज रात से ही चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि सब कुछ चेंज कर देंगे। और अगर वो ईविल ट्वाला में आ गई या फिर शेरिफ ने इंटरफेयर किया तो समझ जाना कि चीजें गलत होने वाली है, यानी कि कुछ ऐसा था जो कि विल पहले से ही जानता था। तभी हम गौर करते हैं कि वहाँ पर खून से लथपथ एक लड़की चलती हुई आती है, जिसके हाथों में उसके ही माँ बाप के कटे हुए सर लटक रहे थे, जिसको देखते ही विल घबरा जाता है। लेकिन उसे अंदाजा पहले से था कि ऐसा कुछ जरूर होगा और यही सारी चीजें उसने खत में भी लिखी थी, यानी कि चेन ऑफ इवेंट्स यहीं से शुरू होने वाले थे। अब अचानक से वो लड़की चिल्लाने लगती है, जिसको विल रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वो उसके सामने बेबस हो जाता है, जिसके चलते होता यह है कि वहाँ से भाग जाता है। तभी एक लेडी उस लड़की को देखकर चिल्लाने लगती है और अब जाकर ट्वाला की आँख खुल जाती है, जो कि अपने घर पर मौजूद थी और उसे उसी लड़की के नाइटमेयर्स आ रहे थे। और वो अगले दिन जाकर अपने पति विलियम से बात करती है, जो कि बताता है कि उस टाउन के अंदर किसी लड़की ने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया है। जिस पर कि ट्वाला कहती है कि उसने उस लड़की की चीख सुनी थी, जिस पर विलियम कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो टाउन की दूसरी साइड रहते हैं। तभी हम टाउन के जज और शेरिफ को देखते हैं, जो कि उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया था। इस लड़की का नाम जोहाना होता है और शेरिफ इस लड़की को अरेस्ट कर चुका था और जज ये कहता है कि वो जल्दी से इस मामले को पूरी तरह से जांच करे, फिर वो जल्दी से ट्रायल्स को शुरू करेंगे, यानी कि विल ने जिस ट्रायल के बारे में कहा था उस खत के अंदर, और ये ट्रायल्स वही थे। और आगे वो ये कहता है कि वो टाउन के अंदर इविल आइडेंटिटी को दूर रखने का काम करता है और उनको क्लेंस करने का काम करता है, यहाँ से इविल को दूर रखने का।
और गॉड की ब्लेसिंग लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब इसी बीच हम विलियम को देख पाते हैं जो कि टाउन में कुछ काम से जाता है और ट्वाला किसी सामान की डिलीवरी करने गई थी। इसी बीच शेरिफ उस लेडी से मिलने जाता है जो कि कल रात आई विटनेस थी, जो कि अपना बयान कोर्ट के अंदर देने के लिए तैयार हो जाती है। अब अचानक से वहाँ पर विल आ जाता है जो कि ट्वाला से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो उसे और विलियम को ग्रेव डेंजर से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रायल में ना जाए क्योंकि वो लड़की वहाँ पे उसे विच बता देगी, यानी कि जोहाना उसको विच कहेगी। और ये सुनकर ट्वाला को धक्का लगता है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक खबरी ये सारी बातें वहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था और वो शेरिफ को ये सारी बातें बता देता है, यानी कि विल के अनुसार ट्वाला एक विच है, यानी कि उसने पूरी की पूरी कन्वर्सेशन जो थी वो गलत समझ ली थी। अब शेरिफ ट्वाला को इन्वेस्टिगेट तो करेगा ही, लेकिन वो जोहाना से भी मिलने जाता है जो कि आधे पोजीशन में थी और शेरिफ उससे पूछता है कि ट्वाला का उससे क्या लेना देना है, ट्वाला के बारे में उसे कैसे पता है। उसे ट्वाला के बारे में कहीं से पता चला है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो सारी बातें क्लियर करे, बल्कि वो बस एक नाम लेती है एनाबेल और फिर वो कुछ गुनगुनाने लगती है। दूसरी तरफ जज विलियम से मिलने आए थे, जिससे वो कहते हैं कि जोहाना का ट्रायल होने वाला है और विलियम को जूरी बनाया जाएगा और जूरी का काम होता है एक्सक्यूज्ड या गुनाह साबित करना या फिर डिफेंड करने का। अब जज के जाने के बाद वहाँ पर ट्वाला आ जाती है जो कि विलियम को एक आदमी विल के बारे में बताती है जो कि उसे मिला था, जो कि उसे बोल रहा था कि वो लोग ट्रायल से दूर रहे और वो लड़की यानी कि जोहाना के अंदर डेविल है। लेकिन अभी विलियम इन बातों पर यकीन नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद हम विल को देखते हैं जो कि विलियम की वर्कशॉप से कुछ चाबियों को चुरा रहा था और एक चाबी वहीं गिर जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विलियम एक ब्लैक स्मिथ है, वो वही टाउन के अंदर ताला चाबी बनाया करता था। अब रात को ट्वाला को फिर से एक नाइटमेयर आता है जो कि सेल के अंदर जोहाना के साथ है, जहाँ पर कि वो जोहाना के साथ कुछ डॉल्स बना रही थी, जहाँ पर एक लंबी सी शैडो उसके सामने खड़ी हुई थी। अगले दिन ट्रायल शुरू होता है जहाँ पर जज पूरी बातें सुनते हैं कि जोहाना ने अपने पेरेंट्स को नींद में ही खत्म कर दिया था और वो आई विटनेस जिसने कि जोहाना के हाथों में उसके माता पिता के सरों को देखा था, वो अपनी गवाही दे देती है और यहाँ पर शेरिफ ट्वाला के घर पर जाता है क्योंकि वो ट्रायल के अंदर नहीं आई थी और वो उससे इस मामले के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो खुद थोड़ी सी ही परेशान हो जाती है। इसी बीच शेरिफ जो होता है वो उसके हाथ में एक चाबी को देखता है जो कि असल में रात में विल ने वहीं पे गिरा दी थी, जिसे उसने उठा लिया था। और शेरिफ भी कहता है कि ये चाबी तो उसके एक प्रिजन के जेल की है और उसे उस पर शक होता है, जिसके चलते उसे पकड़ लिया जाता है। शेरिफ ट्वाला को पकड़कर ट्रायल में लेकर आता है और जो जोहाना अभी तक डरी हुई सैमी सी थी, वो भीख मांग रही थी, वो अचानक से हंसने लगती है और कुछ गुनगुनाने लगती है और वो कहते हैं कि उसकी मदर ने कहा था कि अभी से और खेलना है, जिस पर कि जज कहते हैं कि उसने ही अपने माँ बाप को खत्म कर दिया था, जिस पर कि वो कहते हैं कि जिसने उसे बड़ा किया वो उसके असली माँ बाप नहीं थे, बल्कि उसकी असली माँ तो कोई और ही है जो कि अभी यहाँ पर मौजूद है। और वो सीधा इशारा ट्वाला के ऊपर करती है, जिससे विलियम बहुत ही शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये दोनों तो सेम उम्र के ही है, तो ट्वाला उसकी माँ कैसे हो सकती है और ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर कुछ और होगा। साथ ही साथ जब उसकी कोई बात नहीं मानता है तो वो कोर्ट की अवहेलना करना शुरू कर देता है, जिसके चलते होता यह है कि ट्वाला और विलियम को जेल में ही डाल दिया जाता है। अब रात को ट्वाला काफी परेशान होती है, जिसे वही शैडो फिर से बार बार हंट कर रही थी, जो कि किसी और को नहीं दिखाई देती है। इसी बीच विल आकर इन दोनों को यानी कि विलियम को और ट्वाला को वहाँ से आजाद करके ले जाता है और उन्हें जंगल में भगा ले जाता है और रास्ते भर वो शैडो फिर से ट्वाला को फॉलो कर रही थी, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है और उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पर शेरिफ आकर जज को सारी बातें बताता है कि ये दोनों भाग चुके हैं और यहाँ पर जज जो है वो शेरिफ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि टाउन के अंदर ईविल काफी फैल रहा है, जिसे कैसे भी करके रोकना होगा और जल्द ही वो ट्वाला को ढूंढे, जिसे जोहाना के साथ खत्म कर दिया जाएगा। अब जंगल में विल विलियम और ट्वाला से पूछता है कि वो लोग विच क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे ब्लैक मैजिक और डेविल वर्शिप ही उनको पता है, जिस पर विल कहता है कि दुनिया में आगे ढेर सारी चीजें जो कि उन्हें नहीं पता है और हमारी दुनिया एक झूठ की बुनियाद पर बनी है कि डेविल से डरना चाहिए या फिर यूँ कहें कि सिर्फ डेविल से ही डरना चाहिए, जबकि चीजें और भी ज्यादा भयानक हैं। तभी विलियम पूछता है कि विल किस डर की बात कर रहा है और क्या होने वाला है और अब जाकर वो सारा सच बताता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो एक किताब दिखाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। विल बताता है कि इस किताब के अंदर अंडरवर्ल्ड के बारे में बताया गया है और उनके थ्रेड के बारे में भी, जहाँ पर कई सारी सोल्स रहती हैं जो कि स्पिरिट या फिर डीमन हो सकते हैं। इस किताब के अंदर एक चाबी है जो कि उस दुनिया में ले जा सकती है, लेकिन एक और चाबी है जिसके वहाँ पर जाने पर खतरा हो सकता है। वहाँ पर मौजूद डीमंस हमें अपना वेसल बना सकते हैं और इसके बारे में वो रिवील करता है कि वो खुद विलियम है,
जी हाँ, वो भी किसी और टाइमलाइन से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक लिक्विड है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में उसे पीते हुए देखा था, और ये लिक्विड पीने से वो नई लाइफ में चला जाएगा, यानी कि नई टाइमलाइंस में। और इसको पीने के बाद वो एक नई दुनिया के अंदर, एक नई टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर वो अभी इसे पी लेगा तो वो किसी नई टाइमलाइन में चला जाएगा। बेसिकली आप इसे टाइम पोशन कह सकते हैं। वो आगे अपनी कहानी बताता है कि उसे एक किताब के बारे में हमेशा से पता था, क्योंकि ये किताब विलियम्स का ही फेंट है। इनफिनाइट विलियम्स इस दुनिया के अंदर है, दूसरी दुनिया में है, जो कि अपने अपने ट्वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि फेल हो गए वो अपने अपने तरीके किताब के अंदर लिखते हैं। और इनफैक्ट जो कि पास हो जाते हैं, यानी कि जो अपने ट्वालों को बचा लेते हैं, वो भी अपने तरीके इसके अंदर लिखते हैं, ताकि किसी की भी ट्वाला खत्म ना हो और डीमन यहाँ पर ना पाए। वो बताता है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ था। तो उसकी बीवी का नाम भी ट्वाला ही था, जिसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम एनाबेला होता है। और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एनाबेल के हाथ वो किताब लग गई थी, जिससे कि उसने काफी कुछ सीख लिया था। और धीरे धीरे वक्त निकलता गया और ट्वाला बूढ़ी हो गई और खत्म हो गई। तो वो अपनी माँ को वापस लाने के लिए, यानी कि एनाबेल अपनी माँ को वापस लाना चाहती थी, तो उसने किताब का वो रिचुअल कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उसके पास दूसरी चाबी नहीं होती है, जिसके चलते वो फेल हो जाती है। और साथ ही साथ एक डीमन उससे अटैच हो चुका था। लेकिन होता यह है कि एनाबेला का शरीर खत्म हो चुका था, और वो डीमन एनाबेल की बॉडी चाहता था, उसे फिर से अपना वेसल बनाना चाहता था। और इसके लिए उसे ट्वाला के बच्चे की जरूरत है, जो कि अभी उसके पेट में पल रहा है, यानी कि यहाँ पर ट्वाला अभी प्रेग्नेंट है। और अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट के अंदर पोजेस हुई जोहाना ने ट्वाला को मदर क्यों कहा था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रखी थी उसी शैडो फिगर से, जो कि असल में डायनामिक एनाबेल है। और ये डायनामिक एनाबेल हर बार दुनिया में हर टाइमलाइन के अंदर जोहाना जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करती है। और अगर वही ट्वाला को बचाना है तो उन्हें जोहाना को खत्म करना होगा। और फिर जो डायनामिक एनाबेल है, यानी कि वो डीमन जो है, उसको इस किताब की हेल्प से विनिश करना होगा, यानी कि उसे खत्म करना होगा। और यही उनके पास एक लौता तरीका है। और अब ये सब जानकर विलियम और ट्वाला दोनों परेशान हो जाते हैं, और अचानक से ट्वाला को फिर से डायनामिक एनाबेल के विजन्स आते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो ट्वाला है वो हर टाइम लाइन में अच्छी है। वो विल से कहते हैं कि कोई और तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि वो जोहाना जैसे बेगुनाह को नहीं मरने दे सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेटली जोहाना की कोई भी गलती नहीं थी, बस वो पोजेस हो चुकी थी। आप यहाँ पर विल जाने से पहले ये कहते हैं कि उन्हें इस डीमन को यहाँ तक बाहर लाना होगा, और फिर वो उसे वेनिश कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। और वो उनको एक कैंडल देता है, जिससे कि डीमन उनके पास नहीं आ पाएगा। शायद यहाँ से ये सारी जानकारी जो थी वो किताब से ही मिल रही होगी। अब फिलहाल तो वो डीमन यहाँ पर नहीं था, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए फिर भी कैंडल दे दी थी। और इसी बीच विलियम ये कहता है कि अगर वो इस किताब को जला दे तो क्या होगा। फिर विल ये कहता है कि ये किताब उनके पास एक लौता टूल है इविल से लड़ने के लिए। और यही बातें हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी सुनी थी। तभी विल जोहाना को आजाद कराने जा रहा था, लेकिन वो करा नहीं पाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एनाबेल की बनाई हुई डॉल्स दिखाई देती है, और यही डॉल्स हमने ट्वाइलाइट की विजन्स में भी देखी थी, जिन्हें हमने वुडू डॉल समझ लिया था। असल में ये सारी बनाई हुई डॉल्स एनाबेल की थी, जो कि अब विल किसी और को दे देता है, और वो उसको पकड़ा कर चला जाता है। यहाँ पर विलियम और ट्वाइलाइट के पास एक सोल्जर आता है, जिसको वो पकड़ लेते हैं। लेकिन भागने के चक्कर में विलियम ट्वाइलाइट से दूर हो जाता है और सोल्जर को भी खत्म कर देता है। अब वो विल को बचाने जा रहा था, जिसे जोहाना के साथ ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि जोहाना नॉर्मल हो जाती है और वो मारी जाती है, यानी कि वो पोजेशन में बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद होता यह है कि यहाँ पर विलियम विल को बचाकर निकल जाता है, यानी कि अपने ही अल्टरनेट सेफ को। तभी वो विल से पूछता है कि आगे क्या करना है, तो वो बताता है कि उसके पास दूसरी लड़की है। और हम समझ पाते हैं कि जिस लड़की को उसने डॉल दी थी, अब वो एनाबेल के स्पिरिट से पोजेस हो चुकी है, यानी कि उस डीमन से, जो कि सबसे पहले चलकर जज को खत्म करती है। यानी कि यहाँ पर डॉल्स की मदद से वो डीमन किसी को भी पोजेस कर सकता था। मतलब कि यहाँ पर सिंपल बात है, जो कि उस एनाबेल के अंदर डीमन आया था, उस डीमन को ट्वाइलाइट का बच्चा चाहिए था, यानी कि उसके पेट में जो पल रही एनाबेल है वो हर टाइम लाइन में चाहिए थी, ताकि वो उसके पास जिंदगी भर रह पाए। और मेरे ख्याल से जो लिक्विड है ना, उसके चलते यहाँ पर कई सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो गई हैं, जिसके चलते डीमन हर बार एनाबेल को चाहता है, ताकि विलियम उस पोजेस हुई लड़की को अपने पीछे लगाकर जंगलों में बने हुए कॉटेज में लेकर जा सकता है। और शेरिफ को भी पहले ही कैद कर चुका है, लेकिन शेरिफ के पास एक डुप्लीकेट की होती है, तो वो खुद को फ्री कर लेता है। अब यहाँ पर होता यह है कि ट्वाइलाइट को वो डायनामिक एनाबेल अपने विजन में कैद कर लेती है, और यहाँ पर वो घूमते हुए फेट के चलते कॉटेज तक आ जाती है, जहाँ पर विल अपना रिचुअल शुरू करता है, जिसके अंदर वो पोजेस हुई लड़की के डीमन को खत्म करना चाहता था।
लेकिन मूवी की शुरुआत में हम देख चुके थे कि वो फेल हो चुके थे, यानी कि ये सीन वही था जो कि हमने शुरुआत में देखा था। और ट्वाला को एनाबेल पोजेस कर लेती है क्योंकि उसका यही गोल था, बेसिकली फिर से उसे जन्म लेना था इंसानी रूप में। अब विलियम ये सोचता है कि इस किताब के इन पेजेस को जलाकर वो सब कुछ खत्म कर देगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि 36 साल बाद हम बूढ़े विलियम को उसी सीन में देखते हैं जिस सीन में हमने विल को देखा था जब जोहाना उसके सामने आई थी। और अब आप तो सब कुछ समझ गए होंगे कि यहाँ पर फेट अपने फुल रिचुअल्स को कंप्लीट कर रहा था और ये साइकिल कभी टूट नहीं सकती थी, यानी कि ये सब कुछ चलता रहेगा। यानी कि विल ने जो लिक्विड पिया था जिसके चलते टाइमलाइन फिर से क्रिएट हुई थी और ऐसे ही चीज चलती रहेगी। मतलब कि यहाँ पर बात साफ थी कि ये जो साइकिल थी वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी ड्यू टू टाइमलाइंस। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।